दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। मैं आज आपको इस वीडियो में जो एसएससी सीजीएल के लिए जो हिस्ट्री है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए हिस्ट्री के करीबन जो है 100 क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है, हिस्ट्री कितने क्वेश्चन लाऊंगा? लगभग 100 क्वेश्चन लाऊंगा, जिसके थ्रू जो है आपको मोस्ट आईएमपी जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है, जो सीजीएल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और कुछ जो न्यू मेड क्वेश्चन भी है जिनके आने की संभावना है, वो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो लगभग 4 से 5 पार्ट लाऊंगा 25-25 क्वेश्चन के, तो उसको देखिएगा। तो ये यहाँ पे जो है पहला पार्ट है एसएससी सीजीएल का, ठीक है, जो हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन हैं उनके ऊपर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज हिस्ट्री के अगले जो पार्ट हैं जो कि सीजीएल में आने की संभावना है, सीजीएल प्री में। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? हाइडेस स्पीच का युद्ध किन दो के मध्य लड़ा गया था? ठीक है, या कि जिसको बिस्ता का युद्ध बोला जाता है या जिसको झेलम का भी युद्ध बोला जाता है, तो वो किन दोनों के बीच में जो है हुआ था, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए पहला ऑप्शन है सिकंदर और नेचारस। तो देखिए जो नेचारस है वो एक युद्ध लड़ने वाला था ही नहीं, वो जो था सिकंदर के साथ आया हुआ था और हिस्टोरियन था वो, मतलब हिस्ट्री का लिटरेचर यानी कि हिस्ट्री लिखता था वो। ठीक है, तो लिखता था, तो इसके साथ तो लड़ाई होने की संभावना है ही नहीं। तो ये तो वैसे बहुत ही फेमस युद्ध है। धनानंद के साथ सिकंदर ने लड़ाई की नहीं थी। डी ऑप्शन को अगर देखें, धनानंद के साथ जो है सिकंदर ने लड़ाई की नहीं थी, क्योंकि क्या हुआ था कि धनानंद की जो सेना से डरकर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था सिकंदर की सेना ने, और वहाँ से भाग गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर है, सिकंदर और पोरस के बीच में ये लड़ाई हुई थी, हाइडेस्पिस का जो है युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौपानी मांडो में डैश डैश की सबसे पहले प्रमाण पाए गए थे? तो चौपानी मांडो जो है यहाँ पे सबसे पहले क्या माना गया था? ऑप्शन नंबर ए कृषि मिले थे, या ऑप्शन नंबर बी जो कि है मिट्टी के बर्तन, सी मिट्टी की बस्तियाँ, या जुते हुए खेत। तो देखिए जुते हुए खेत जो थे ऑप्शन नंबर डी, ये मिला था हमको। कहाँ पे मिला था? ये मिला था कालीबंगा, ठीक, राजस्थान के आसपास है, वहाँ पे मिला था। कृषि के साक्ष्य जो थे, ठीक, वो मेहरगढ़ से आपके मिले थे कृषि के साक्ष्य। और इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। यहाँ पे जो मिला था मिट्टी के बर्तन, ठीक, क्या मिला था? मिट्टी के बर्तन। चौपानी मांडो में मिट्टी के बर्तन के प्रमाण सबसे पहले मिले थे। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, जो कि ऑप्शन नंबर 3। इसमें क्या बोला जा रहा है? इनमें से कौन से शासक ने सबसे ज़्यादा समय तक राज किया था? सबसे ज़्यादा समय तक राज किया था, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ने किया था 1500 लगभग 20 से 24 से लेकर उसने किया था 1605 तक। ठीक, तो बहुत ही लंबा शासनकाल इसका रहा था अकबर का, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। देखिए मैं यहाँ पे पेन और पेपर से मतलब इस यहाँ पे टिक नहीं मार्क कर रहा हूँ आंसर में, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। देखिए कुछ लोग कमेंट में करेंगे कि सर ऑप्शन आपने टिक नहीं किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए इसका मैं बता रहा हूँ मैं क्यों टिक नहीं कर रहा हूँ। आप एक बार वीडियो को देखिए, ऑडियो में देखिए, देन दोबारा देखिए, म्यूट करके देखिए कि मेरे से आंसर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अब मैं टिक कर दूंगा तो आपको पता चल जाएंगे। तो इसमें क्या है, आपको वीडियो पॉज करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस चलाइए, ऑडियो म्यूट कर दीजिए और आंसर को सॉल्व करते जाइए। तो इससे आपको डबल बेनिफिट मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ पर टिक नहीं कर रहा हूँ आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कौन से कर का भुगतान केवल जो है मुसलमानों के द्वारा किया जाता था? ठीक है, केवल मुसलमानों के द्वारा पूछा जा रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं अगर ऑप्शन को देखें। ऑप्शन नंबर ए है जकात, फिर है खराज, फिर है खुम्भ और जजिया। तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एसएससी में कि कौन सा कर है जो सिर्फ हिंदुओं पे लगाया जाता था, और यहाँ पे हम लोग ने क्वेश्चन बनाया है कि कौन सा कर जो है मुसलमानों पे लगाया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जकात। जकात जो था, जकात कर मुसलमानों पे लगाया गया था। ये जो किससे लिया जाता था? जो रिच मुसलमान होते थे, जो अमीर मुसलमान होते थे, उनसे लगभग 2.5% जो है ये टैक्स लिया जाता था। और जजिया कर जो है, जजिया कर जो है केवल किस पे लगाया जाता था? ये हिंदुओं पर लगाया जाता था। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तुगलक वंश के समय निम्न में से कौन सा विभाग स्थापित किया गया था? ठीक है, तो तुगलक वंश के समय कौन कौन सा? दीवाने बंदगाह, ठीक, ये दीवाने बंदगाह जो था ये था बंदियों के लिए। किसके लिए? बंदियों के लिए बनाया गया था। दीवाने कोही ये कृषि के लिए था, और दीवाने खैरात जो था ये भी था। तो देखिए दीवाने खैरात जो था ये था फिरोज़ तुगलक के समय बनाया गया था, और दीवाने कोही जो था मोहम्मद बिन तुगलक के समय बनाया गया था। तो ये तीनों चीज़ें जो है ना, दीवाने बंदगाह, दीवाने कोही और दीवाने खैरात, ये तीनों जो है तुगलक वंश के समय ही आपके बनाए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी। देखिए ये हिस्ट्री लगभग मैं ख़त्म कर रहा हूँ,
तो आप लोग मेरे डिटेल पार्ट को देखिए तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे तुगलक डायनेस्टी आप देख सकते हैं मेरे डिटेल पार्ट में, मैंने एंशिएंट हिस्ट्री खत्म कर दी है, मिडेवल खत्म हो गई है और मॉडर्न भी चल रही है, तो जल्दी ही मॉडर्न हिस्ट्री भी खत्म हो जाएगी डिटेल पार्ट। तो डिटेल पार्ट को देखते रहिए, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव को भी सॉल्व कीजिए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि डैश दर्शन का सबसे पुराना संप्रदाय था, यानी कि इनमें से कौन सा जो था दर्शन शास्त्र का सबसे पुराना संप्रदाय था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सांख्य। सांख्य जो है दर्शन का सबसे पुराना वो है, पुराना संप्रदाय है, तो सांख्य इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि सांख्य जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल में राजा का रत्निन इनमें से कौन था। देखिए रत्निन का मतलब जो राजा के साथ चलते थे, ठीक है, राजा के साथ जो चलते थे। तो पहले जो थे राजा के साथ लगभग 12 लोग चलते थे, तो उनमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन था जो राजा के साथ नहीं चलता था। तो देखिए ऑप्शन ए बी सी जो है ये तीनों चलते थे राजा के साथ। यहाँ पे विस्पति नहीं चलता था। कौन नहीं चलता था? विस्पति नहीं चलता था। ये आप एंशिएंट हिस्ट्री का जब वीडियो हमारा देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो विस्पति है, ठीक है, जो विस्पति है तो वो क्या करता था, क्या कैसे करता था, वो आपको डिटेल आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारा जो है डिटेल पार्ट भी देखें ताकि आपको वीडियो समझ में आए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन बौद्धों का दुश्मन था, यानी कि बौद्ध धर्म का इनमें से कौन सा दुश्मन था। अग्निमित्र, पुष्यमित्र शुंग, महापद्मनंद या बख्तियार खिलजी। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुष्यमित्र शुंग। देखिए पुष्यमित्र शुंग क्या था कि ये जो था एक ब्राह्मण था और साम्राज्य में लगभग सभी लोग बौद्ध धर्म को अपना रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ब्राह्मण तो था तो इसलिए ये बौद्ध धर्म से चिढ़ता था, तो ये बौद्ध धर्म का दुश्मन कहलाता है। कौन? पुष्यमित्र शुंग, क्योंकि ये ब्राह्मण था, इसलिए याद रखिएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सिमुक किस वंश का संस्थापक था। तो सिमुक जो है सातवाहन वंश का संस्थापक था। वेरी इजी क्वेश्चन, सात से सिमुक, सात से सातवाहन, याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। विक्रम संवत जो कि शकों के काल में बना था, ठीक है, शकों के काल में बना था, उसकी शुरुआत किसकी मतलब कब हुई और किसने की। तो देखिए इसकी बात करें, विक्रम संवत जो कि विक्रमादित्य ने इसको चालू किया था, इन्होंने शकों को हराया था, उसके खुशी में इन्होंने जो है विक्रम संवत स्टार्ट किया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 58 ईसा पूर्व। ठीक, 58 ईसा पूर्व विक्रम संवत जो है स्टार्ट हुआ था। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि कुषाण वंश की राजधानी क्या थी। ठीक है, कुषाण वंश की राजधानी क्या थी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुरुषपुर। ठीक, पुरुषपुर कुषाण वंश की राजधानी थी। इसकी 2 राजधानी थी। तो दूसरी राजधानी आप लोग हमको कमेंट करके बताइए कि इसकी दूसरी राजधानी क्या थी। ठीक, पहली राजधानी मैंने बता दी पुरुषपुर, इसकी 2 राजधानी है कुषाण वंश की, तो दूसरी राजधानी आप बताएं। निम्नलिखित में से किस शासक को शिलादित्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो देखिए आदित्यवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय, हर्षवर्धन या शशांक। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी है पुलकेशिन द्वितीय, जिसका ऐहोल अभिलेख है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऐहोल अभिलेख जो है किसका है। तो ऐहोल अभिलेख जो है वो है आपका पुलकेशिन किसकी, द्वितीय की। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन को कहा जाता था क्या, शिलादित्य। तो ये आपको याद रखना है कि शिलादित्य की उपाधि किसको थी, शिलादित्य की उपाधि थी हर्षवर्धन को। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है शशांक। शशांक का भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या है शशांक का कि किसने गया का बोधि वृक्ष यानी कि पीपल का जो वृक्ष था जिसके पीछे बैठकर जो है बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसको किसने कटवाया। तो उसको कटवाया था इसी शशांक ने। तो ये आपको याद रखना है। चलिए तो यह, लेकिन इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो कि है हर्षवर्धन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रत्नावली एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि किसके द्वारा लिखी गई है। तो रत्नावली जो है लिखी गई है हर्ष के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है, हर्ष के द्वारा लिखी गई है। और ऑप्शन नंबर सी जो आपको मिल रहा है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त से क्वेश्चन आता है कि कविराज की उपाधि किसको दी गई है। तो कविराज की उपाधि जो है समुद्रगुप्त को दी गई है। यह क्वेश्चन भी यहां पर बनता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 14वां। तो कविराज मार्ग डैश 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 भाषा का पहला काव्य है। मतलब जो कविराज मार्ग था किस भाषा का पहला काव्य है। तमिल का था क्या, ये प्राकृतिक का था, या तेलुगु का था, या कन्नड़ का था। तो इसका आंसर हो जाएगा कन्नड़। कविराज मार्ग जो था कन्नड़ भाषा का सबसे पहला काव्य था। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, याद रखिएगा।
तंबाकू का उत्पादन किस काल में या किसके काल में शुरू हुआ? शाहजहां, औरंगजेब या अकबर या जहांगीर? तो देखिए तंबाकू कौन लाया था हमारे भारत में? तंबाकू लेके आए थे पुर्तगीज, ठीक है, पुर्तगाली जो थे वो लेके आए थे। तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का जब आप वीडियो देखेंगे तो उसमें पुर्तगालियों के बारे में मैंने समझाया, उसमें बताया वो क्या क्या लेके आए थे, तंबाकू, आलू, बहुत कुछ उनके द्वारा यहाँ पे दिया गया है। तो ये किसके काल में था? ये जो था जहांगीर के काल में जो है तंबाकू हमारे भारत में आया था। और हमारी एक ड्रॉबैक रही है, तंबाकू आया था तो हमने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में तंबाकुओं को इस्तेमाल किया था, जिससे उनको बहुत मुनाफा हुआ था। ठीक, तो जहांगीर के शासनकाल में तंबाकू लाया गया था। और किसके द्वारा लाया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन तंबाकू का भी आता है, आजकल आलू भी पूछा जा रहा है, आलू कौन लेके आया था? तो ये भी पुर्तगाली लेके आए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को कालखंड के हिसाब से व्यवस्थित करें या काल के बढ़ते क्रम में बताएं। यानी कि क्या पूछा जा रहा है कि काल के बढ़ते क्रम में आपको बताना है। ये शिवाजी के बारे में है, आप देखिए शिवाजी का वीडियो मेरा देख लीजिए, डिटेल पार्ट जो शिवाजी के बारे में है, तो उसमें आपको जो है पता चल जाएगा। ठीक, लेकिन मैं यहाँ बताता हूँ, इसका आंसर है डी, यानी कि सबसे पहले हुआ ए, फिर हुआ सी, फिर हुआ बी और फिर हुआ डी। कैसे? देखिए सबसे पहले ए हुआ, शिवाजी ने फजल जो अफजल खान है उसकी हत्या करी, लेकिन इसके पहले भी एक चीज हुआ था। जो ऑप्शन नंबर बी है, शिवाजी ने सूरत को दूसरी बार लूटा, तो लेकिन सबसे पहले आया कि सबसे पहले शिवाजी ने सूरत को लूटा, पहली बार सूरज को लूटा, तो उसके बाद क्या हुआ कि अफजल खान जो आया कि शिवाजी को हत्या करने, लेकिन शिवाजी ने है जो अफजल खान की हत्या कर दी, तो ये दूसरे नंबर पे हुआ था। लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे पहले नंबर पे हो गया अफजल खान की मृत्यु। अब अफजल खान की मृत्यु हुई तो उसके बाद जो है फिर पुरंदर की संधि हुई थी, कब? 65 में। ठीक, पुरंदर की संधि हुई, पुरंदर की संधि होने के बाद जो है इनने फिर से क्या किया, सूरत को लूट लिया। अब सूरत को फिर से लूटा तो उसके बाद शिवाजी की जो है ताजपोशी हो गई। तो इस तरीके से ये रिलेट होगा, तो इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फारसी में नहीं लिखी है? अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी पुस्तक फारसी में नहीं लिखी है। देखिए लगभग सारी पुस्तकें जो है फारसी में लिखी गई हैं। यहाँ पे क्या, तुझे के जहांगीरी, ये भी फारसी में लिखी गई थी। रज़्मनामा या फिर रज़ानामा, ठीक, नाम ये जो है ये भी आपका फारसी में लिखा गया, महाभारत का अनुवाद है। अगला क्वेश्चन क्या है, काल्य व दमन। ठीक, अब इसमें क्या हुआ था कि ये क्वेश्चन भी जो है, मतलब ये जो किताब है ये भी फारसी में लिखी गई थी। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, तीनों किताब फारसी में लिखी गई हैं। निकोलो कॉन्टी एक यात्री था जो कि देवराय प्रथम के काल में भारत आया था। तो देवराय जो थे किस वंश के आपके वो थे, शासक थे? तो जो देवराय थे ये थे आपके संगम वंश के शासक। तो याद रखिएगा कि संगम वंश के जो शासक थे वो देवराय थे, और उसके काल में निकोलो कॉन्टी एक यात्री जो है आया हुआ था भारत। 19वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से वंश ने सबसे कम समय के लिए शासन किया? खिलजी, साल वंश, संग वंश या सैयद वंश? तो देखिए एक बार ये क्वेश्चन पीएससी में भी पूछा गया है, लेकिन वहां पे जो है ऑप्शन नंबर बी नहीं था, साल्व वंश नहीं था, तो उसका आंसर चला गया था खिलजी वंश। लेकिन यहाँ पे साल्व वंश है तो इसका आंसर जाएगा साल्व वंश, क्योंकि इसने लगभग 19 से 20 साल ही शासन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी किताब और लेखक सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत राइटर दिया गया है? तो विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस एकदम सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जयदेव की गीत गोविंद एकदम सही है। कृष्णदेव राय की जो है मनु चरित्र ये आपकी गलत है। और शूद्रक की मत्स्यकटिकम एकदम बहुत ही फेमस पुस्तक है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय की मनु चरित्रम नहीं है। 21वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सातवाहन शासकों के समय की आधिकारिक भाषा क्या थी? यानी कि जो सातवाहन थे उसके समय आधिकारिक भाषा क्या थी? कन्नड़, संस्कृत, पाली या प्राकृतिक? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतक। सातवाहन जो था उसकी भाषा थी प्राकृतिक। इन्होंने बहुत कुछ किया है, इन्होंने लेड के सिक्के चलाए थे। को मोस्ट आई अपन क्वेश्चन की लेड या सीसा के जो है सिक्के किसने चलवाए थे? तो सातवाहन ने चलवाए थे। जो इन्होंने सबसे पहले माता अपनी मदर का नाम जो है अपनाया था, मदर का नाम लिखना चालू किया था अपने नाम के साथ, तो ये भी सातवाहनों ने था। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है, डीप में जब क्वेश्चन पूछेगा तो ये सब पूछेगा। तो इन्होंने शीशों के सिक्के चलाए, प्राकृतिक भाषा को अपनाया था। तो ये सब क्वेश्चन सातवाहन से रिलेटेड है। शाहजहां ने दक्षिण में 4 मुगल प्रांत बनवाए, जिनमें से 3 थे बेरार, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना, दौलताबाद, और चौथा इसमें क्या था? तो चौथा जो था इसका आंसर है खानदेश। याद रखिएगा इसका आंसर है खानदेश, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। चारों आपको याद होना चाहिए, बेरार, तेलंगाना, दौलताबाद और खानदेश। इसमें कुछ भी पूछ सकता है, एक कोई भी गायब करके आपको पूछ सकता है। 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध शाहजहां के बेटे द्वारा गद्दी के लिए नहीं लड़ा गया? यानी कि जो शाहजहां के बेटे थे
ठीक है, तो उनके बीच में जो लड़ाई हुई थी इनमें से कौन सा युद्ध था जो नहीं हुआ था? तो इसका आंसर है देवगिरी का युद्ध। देवगिरी का युद्ध जो था वो उनके बेटों के बीच में नहीं हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आगरा का किला जो था वो किसने बनाया। तो आगरा का किला जो था वो तो बनवाया अकबर ने, नो डाउट, बिल्कुल याद रखिएगा, आगरा का किला है अकबर ने बनवाया। लेकिन आगरे के किले के अंदर जो मोती मस्जिद है उसको किसने बनाया? तो उसको बनाया है शाहजहां ने। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कई बार सीजीएल में पूछा जा चुका है, ठीक, तो इसको याद रखिएगा कि शाहजहां ने जो मोती मस्जिद बनवाया है जो कि आगरे के किले के अंदर है। लेकिन आगरा का किला किसने बनवाया? वो बनवाया है अकबर ने। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, 25-25 क्वेश्चन के, क्योंकि मैं पार्ट लाऊंगा। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि अशोक को शासक बनने से पहले उसके पिता जो बिंदुसार थे, ठीक है, तो उनके द्वारा उसको कहाँ का वायसराय नियुक्त किया गया था? तो देखिए क्या हुआ था कि जो उज्जैन का तो वायसराय वो पहले से ही नियुक्त कर दिया गया था उसको, ठीक है, किसको? अशोक को। अब एक बार क्या हुआ था कि तक्षशिला में विद्रोह हो गया था, वहां के मतलब जो यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय में, तक्षशिला विश्वविद्यालय भी है वहां पे और वहां पे राज्य भी था। तो वहां पे क्या हुआ था कि विद्रोह हो गया था। तो विद्रोह के लिए ये जो बिंदुसार थे उसने अपने बड़े बेटे यानी कि सुसीम, जो कि अशोक का भाई था, उसको क्या किया, उसको उसने भेजा कि भाई तक्षशिला में जाओ देखो क्या हो रहा है। लेकिन वो क्या किया कि तक्षशिला में जो है विद्रोह को नहीं संभाल पाया। फिर क्या हुआ, अशोक गया, तो अशोक ने पूरा विद्रोह को संभाल लिया और वहां का जो क्रूर जो था नेता या जो विद्रोह कर रहा था उसको भी उसने मौत के घाट उतारा। तो इससे खुश होकर बिंदुसार ने उसको तक्षशिला का भी वायसराय नियुक्त कर दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ने नंबर ए, तक्षशिला और उज्जैन दोनों जगह का जो है उसको वायसराय बना दिया गया था। तो यहाँ पे जो है हमारे 25 क्वेश्चन समाप्त हुए। जल्दी इसका पार्ट 2 अपलोड होगा, तो इस वीडियो को देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए पार्ट 2 के लिए, तो मैं जल्द ही आपको पार्ट 2 बना के दूंगा। तो आप कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको पार्ट 2 चाहिए कि नहीं चाहिए, और ये टेस्ट सीरीज आपको जीके की कैसी लग रही है। ऐसे ही हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इस टाइप के मैं आपको क्वेश्चन जरूर लाऊंगा। तो ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholarlight। तो फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ पे आपको नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो की जल्द ही लिंक अवेलेबल हो जाएगी, तो उस पर क्लिक करके नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो को देख पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।